हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज दिन है बुधवार आज दिन है बुधवार और सब लोग जा चुके हैं ऑफिस। हस्बैंड भी चले गए हैं, जीनू चली गई स्कूल और मैं लग चुकी हूँ चाय नाश्ता करके अपने काम पे, जो कि करती हूँ हमेशा से। तो बस आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कर नहीं पाई है 2-4 दिन से। 2-4 दिन क्या यार, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ऐसे कुछ मैंने कर नहीं पाई है। थोड़ा बहुत हाथ तो मार देती हूँ मैं बेड वगैरह पे, बट जो बाहर की डस्टिंग, एक तो ये फ़ैन बहुत गंदा हो गया, दोनों फ़ैन बहुत गंदे हो गए। बाहर वाला तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि बाहर वाले फ़ैन पे ना मेरा हाथ नहीं पहुँचता। वो हस्बैंड नहीं कर सकते, और हस्बैंड का काम आपको पता ही कैसा रहता है। एक तो उनको छुट्टी नहीं मिलती, और छुट्टी मिलती भी है तो फिर वो रेस्ट करते हैं, तो फिर बोलने का मन भी नहीं करता। तो देखती हूँ बाहर वाला फ़ैन से क्लीन करवाऊंगी। आज मैं कर लेती हूँ वाला फ़ैन क्लीन, और सफाई करनी है मुझे। माइक्रोवेव के ऊपर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया है। मतलब जो भी चीज़ मिलती है ना, हम लोग फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, ले आके आदत बन गई है। बाहर से आएंगे, फ्रिज के ऊपर रख देंगे सामान, तो वहाँ इकट्ठा होता रहता है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि आज क्लीन कर दूँ, आज उसका नंबर लगा देती हूँ। तो माइक्रोवेव के ऊपर भी काफ़ी गंदा हो गया, तो वाईफाई का राउटर वगैरह हटा के तो उसको क्लीन कर लेती हूँ पहले, और फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। बेड शीट वगैरह तो सब सही है, अभी चेंज नहीं करूँगी मैं आज इसको। आज मैं उसका नंबर लगाऊंगी। तो यार फ़ैन क्लीन कर रही हूँ मैं पिलो के कवर से। इससे ना मेरे को ठीक लगता है साफ़ करना। एक्चुअली क्या होता है ना, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कवर से साफ़ करो तो सारा जो डस्ट होता है ना, वो इसके अंदर चला जाता है। और बहुत सारा हो रहा था वो ना, रुए रुए से जो होता हो जाते हैं ना डस्ट के, तो वही हो गए थे। वो तकिए कवर के ऊपर तक आ रहे थे, तो मैं बार बार उसको झाड़ रही थी। और इससे ना ज़्यादा क्या होता है, नीचे गंदगी नहीं होती। और इसलिए ना मैंने बेडशीट बिछा ली है, एक दूसरी वाली चादर बिछा ली है। तो जो भी गिरेगा उस पर गिरेगा, फिर मैं उसको उठा के जो है मशीन में डाल दूँगी, धो दूँगी। तो फ़िलहाल यही कर रही हूँ। और मैंने अब पता है क्या क्या काम निपटा लिया, वो भी बता देती हूँ मैं। मैंने ना किचन में सारा काम जो है फिनिश करके तब मैं लगी हूँ सफाई करने में, क्योंकि मुझे किचन की तो करनी नहीं है, मुझे करनी है बेडरूम वगैरह की। तो किचन में जो भी खाना पीना था वो मैं सेक चुकी हूँ, लंच के लिए रोटी वगैरह, और जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो भी धो के रख दिए थे। तो ये सारा काम जो मैं फिनिश करके फिर मैं लगी हूँ ये साफ़ सफाई में। और उसी कपड़े को फिर मैंने फ़ोल्ड करके, जो थोड़ा बहुत डस्ट लगा हुआ था उसको भी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। और मैंने स्पेक्स लगा लिए थे, क्योंकि यार उस टाइम पे डस्ट ज़्यादा था तो ना आँखों में गिरता है तो नुकसान देता है, तो इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे लगा लिए थे। और बस जो भी हल्का फुल्का सा डस्ट जो गिरा था वो मैंने साफ़ कर दिया है, नीचे झाड़ दिया है। और बाकी तो सारा पिलो के कवर के अंदर ही था, उसको भी मैंने डस्ट में बाहर झाड़ दिया था। और अब मैं लग चुकी हूँ माइक्रोवेव के ऊपर सफाई करने के लिए। चेयर पे चढ़ रही थी ना, तो चेयर ना यार फिसलती है टाइल्स पे, तो बहुत आराम से चढ़ना और उतरना पड़ता है इस पर। और ज़्यादा रिस्क ना लेना पसंद नहीं है मुझे, डर भी लगता है ऐसी चीज़ों में, बट साफ़ तो करना ही है, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ ऊपर चढ़ के। और इतना सारा सामान रखा था। मेन तो ना इनका कैमरा वगैरह है, कैमरा इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है इनको, तो फिर ना ये सामने ही रखते हैं। अदरवाइज़ तो बैग भी है कैमरे का, बट उसमें रखते नहीं, क्योंकि बार बार निकालना पड़ेगा, तो फ्रंट में रखता है सामने। और बाकी सारी चीज़ें थी ना, छोटी मोटी सैल वगैरह, पता नहीं क्या क्या जीनू का सामान, सब कुछ जो है फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ था। तो उसको मैंने छाँट के जो है फेंका, उसको जो काम की चीज़ थी उसको रखी। और बड़ी बड़ी चीज़ें फ़िलहाल मैं उतार के ना किचन के काउंटर टॉप पे रखती गई हूँ, क्योंकि यार साथ में कोई है नहीं ना, मतलब अकेले ही करना है, तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है सब कुछ। बार बार नीचे उतरूँगी चढ़ूँगी तो और टाइम वेस्ट होगा, और मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ जो होती है ना, ये इनको साफ़ करने में थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं बड़े आराम से कर रही हूँ उसको उठा के आराम से। और तब मैंने कपड़ा जो था ना माइक्रोवेव का, वो भी हटा दिया है। एक्चुअली माइक्रोवेव जो है ख़राब है, मैंने बता भी रखा है पहले कई बार, ख़राब हो रखा है, इसको सही करवाने को है, बट सही हो ही नहीं पा रहा। ऐसा होता है ना, जब ज़रूरत होती है चीज़ की तभी याद आती है, फिर गैस से काम चल ही जाता है, तो फिर माइक्रोवेव की इतनी ज़रूरत अभी लग नहीं रही है। बट देखेंगे यार, सही करा लेंगे। जो मतलब कभी जैसे बाहर से कुछ लाओ ना, तो गरम वरम करने के काम आ जाता है। कई बार हम पिज़्ज़ा भी बना लेते थे पहले लॉकडाउन में, तो काफ़ी यूज़ किया हमने माइक्रोवेव का, बट कुछ टाइम पहले ही ख़राब हो गया था। तो देखेंगे, सही करवाएंगे इसको। और कपड़ा मैं सोच रही थी पहले ऐसे ही झाड़ के दोबारा बिछा दूँ, बट मैं सोचा जब यार उतार रही है माइक्रोवेव के ऊपर से कपड़ा, तो इसको ना धो के फिर हस्बैंड से चढ़वा लूँगी, या मैं ही चढ़ा दूँगी नेक्स्ट डे। और माइक्रोवेव के नीचे भी काफ़ी चीज़ें ना घुस गई थी अंदर की साइड में, छोटी छोटी जो होती है ना, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सारे इसके अंदर घुस गए थे। सिक्के वगैरह भी हस्बैंड कई बार यहाँ रख देते, तो वो भी उसके अंदर थे। तो मैंने यार इतना ना उठा नहीं पाती मैं, क्योंकि ये बहुत हैवी है माइक्रोवेव, तो इसको उठाया नहीं मैंने। फिर
तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, बाद में निकालेंगे कभी, क्योंकि साफ़ सफाई तो होगी अभी बाद में भी। तो हस्बैंड से ना उठवा के तब सारा सामान जो इसके नीचे चला गया ना छोटा छोटा, तो वो निकलवा लूँगी। और कैमरा मैंने रख दिया फ़िलहाल आगे ही सामने, क्योंकि इनसे पूछ लूँगी अगर बैग में रखा ना होगा तो बैग में रख देंगे, बाकी चीज़ें मैंने हटा दी, बस कैमरा ही रख दिया फ्रंट में। और ये फ्लावर पॉट भी यार उसी के ऊपर रखा था, तो फ्लावर्स ना गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा यहीं पे साफ़ कर देती हूँ किचन में। तो हल्का सा साबुन लिया हाथ में और रब कर दिया थोड़ा सा, तो बस बड़ फटाफट से साफ़ हो गए। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, बट हाँ धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो क्लीन होके ना बड़े अच्छे से चमकती है ना चीज़ें, तो बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब ये होता है ना यार, साफ़ सफाई में टाइम तो लगता है, मेहनत लगती है, बट जब रिजल्ट आता है ना सामने सब चीज़ अच्छी अच्छी दिखती है, चमकती हुई, तो अच्छा भी लगता है। मन को ना एक अजीब सी ना पॉजिटिविटी घर में आती है, और मन को भी शांति मिलती है, अच्छा लगता है देख के चीज़ों को। जब साफ़ सुथरा घर रहता है या जो भी रहता है, वो पॉजिटिविटी घर में भी आती है। तो साफ़ सफाई घर में ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आ गई विंडो को साफ़ करने के लिए। कंप्यूटर पे मैंने डाल दिया कपड़ा, मतलब बेड चादर डाल दी है, ताकि उस पर ना ज़्यादा धूल मिट्टी ना गिरे, क्योंकि मैंने ना कल भी साफ़ करी थी टेबल, तो आज मुझे एकदम से चस्का चढ़ गया पता नहीं क्या सफाई का होता है ना यार, एक चीज़ छेड़ो तो फिर ऐसा लगता है ये भी साफ़ कर दो, वो भी गंदा दिखता है तो वो भी साफ़ कर दो। तो साफ़ सफाई में मोस्टली यही होता है, जब आप लग जाते हो ना, तो आप ना तो टाइम देखते हो, ना आप भूख देखते हो, ना आप कुछ भी नहीं देखते, बस आपको ऐसा लगता है कि ये भी साफ़ कर दो, अब ये भी साफ़ कर दो। तो वही होता है मेरे साथ, हर किसी के साथ होता है, मैं ही क्या। तो बस मैं यहाँ पे विंडो साफ़ कर देती हूँ। सामने टॉयज़ वगैरह है ना, ये भी किसी दिन साफ़ करूँगी, आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज फिर ना ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा, वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। और देखो झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे फ्लावर पॉट ये वाला जो था ना, ये वाला भी दिख गया। मैंने कहा इसके फ्लावर भी गंदे हो गए हैं, तो इसका भी फिर मैंने कहा चलो धो दूँगी। तो अभी तो रख के आ गई हूँ मैं बाहर, बाद में धोऊँगी, पहले ना झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर गीले हाथ बार बार होते हैं ना, तो फिर झाड़ू लगाने का मन नहीं करता। तो इसलिए पहले डस्टिंग कर लेता सूखा सूखा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें धो दूँगी। और देखो मैं झाड़ू मार रही थी ऊपर विंडो पे, तो इतने में मुझे दिख गई नेम प्लेट वगैरह और विंड चैम दिख गई, तो मैंने सोचा वो भी क्लीन कर देती हूँ। तो उसको अभी मैंने रख दिया उतार के, उसको धोऊंगी बाद में। और यहाँ पे गिटार भी दिख गया, फिर ऐसे ही हो रहा था, लगा रही थी झाड़ू, बट देखो काम देखो और कुछ दिखता ही जा रहा है साथ साथ में। यहाँ पे मैंने वैसे कपड़ा कुछ दिन पहले भी मारा था, बट धूल मिट्टी पता नहीं यार कहाँ से आई जाती है। फ़ैन चलता है ना, तो फ़ैन काफ़ी धूल मिट्टी जो है ना वो खींचता है अपनी साइड में, तो उसकी वजह से ना पूरे घर में छा जाती है। और ये बाहर के रूम में तो वैसे भी ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। अंदर का तो खैर हम बंद ही रखते हैं मोस्टली, क्योंकि एसी वगैरह चलता है, बट बाहर का खुला रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो जाता है। और इतने देखो मेरा काम चल ही रहा है, इतने जीनू भी आ गई, मम्मी लेके आ गई उसको। तो बस जीनू ने उठाना स्टार्ट कर दिया अपने टॉयज़ से, जो दिख रहा था ना सामान जो मैं फेंक रही थी, वो सारा उसने उठा लिया। बच्चों का यही होता है, कुछ फेंकने नहीं देते हैं, हर चीज़ उठा के रख लेते हैं। तो आते ही देखो उसने पहले वही सामान उठाया, अपनी पता नहीं क्या रबड़ बैंड। बच्चे खेलते भी तो ऐसी चीज़ों से हैं, जो टॉयज़ ला के दो उनसे कम खेलेंगे, फालतू चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। तो ये उठा के ले गई, इधर उधर देखो भटकती रहेगी। उसको अब दिख रहा है ना सफाई हो रही है, तो उसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया है हर चीज़ को छेड़ने का, खेलने का। तो फ्लावर उठा के ला रही थी, उनसे खेल रही थी, पता नहीं सारा सामान जो उसने सब छेड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो यही होता है, जीनू जब तक नहीं थी तब तक मैं शांति से सफाई कर रही थी, बट अब वो आ गई है ना, अब बार बार उसको इधर उधर हटाना पड़ेगा, तब सफाई करनी पड़ेगी। और जीनू को देखूंगी मैं बाद में, उसके कपड़े चेंज करूँगी आराम से। उसको मैंने अंदर भेज दिया, शूज़ वगैरह उतार लेती है वो, तो उसने उतार लिए थे, तो कपड़े मैं चेंज करूँगी बाद में। मैं ना पहले साफ़ सफाई में निपट जाऊँ, उसके बाद ही करूँगी। अब साफ़ कर देते हैं टेबल, जो कि थोड़ा सा डस्ट गिर गया था, तो वो भी क्लीन करना बनता है। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं फ्लावर धोने के लिए। तो फ्लावर्स को मैंने पानी में ऐसे ही निकाल दिया, तो साफ़ हो गए थे। और विंड चैम वगैरह को भी फिर मैंने उसी पानी में निकाल दिया, तो पानी की ना वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे उसी पानी में सब कुछ मैंने धो दिया है। और इसी पानी से ना मैं पूरा फिर बाथरूम है ना ये भी क्लीन कर दूँगी। बाथरूम में फैला दिया मैंने पानी, और उसको फिर अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब मार देती हूँ वाइपर। तो ये काम तो मेरा यार निबट चुका है। बाद में जब ये सूख जाएंगे फ्लावर वगैरह, पानी नीचे उठ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी। और इसके बाद ना मैंने पोंछा भी सब कुछ लगा लिया है। पोंछा मैंने आपको दिखा नहीं पाया, पोंछा भी लगा लिया है। और मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इस कपड़े भी सुखा देती हूँ। उसके बाद ही मैंने बाथरूम साफ़ करी थी, मशीन का पानी निकल गया था। और जीनू देखो फ्लावर लेके आ रही है।
और इसके बाद यार किचन में आई थी मैं किसी काम से, पता नहीं क्या काम था मुझे, आई थी उसके लिए, और मुझे दिख गया पीछे का सारा सामान बिखरा हुआ, तो मैं चढ़ गई ऊपर और सोचा कि ये भी क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जब सफाई में लग जाओ ना तो हर चीज़ जो आपको गंदी दिखती है कि ये भी साफ़ कर दो। तो मैं चढ़ गई ऊपर और पीछे के जो भी डब्बे वब्बे ना बेकार का सामान है वो सारे इधर करके मतलब सेट करना है मुझे अच्छी तरह, ताकि ना नीचे का जो काउंटर टॉप है उस पर जगह बन जाए और थोड़ा ना देखने में भी अच्छा लगे सामने का फ्रंट। तो इसलिए फिर सारा सामान जो है सेट करके लगा रही हूँ। और ये लाए थे वो ठंडाई रखी हुई है, ये गर्मी में लाए थे, काफ़ी टाइम हो गया ठंडाई लाए हुए। मुझे तो यार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हल्दीराम की ठंडाई है। और हस्बैंड ने भी ना यार थोड़े दिन तो बड़े मज़े से पी स्टार्टिंग में, बट फिर बाद में इन्होंने ही पीनी छोड़ दी। तो ऐसी रखी हैं कई चीज़ें ना, घर गृहस्थी में क्या होता है कि इकट्ठी हो जाती है बट उनका ना यूज़ नहीं हो पाता। और घर अगर छोटा हो ना तो यार वैसे भी सामान जो है बिखरा बिखरा ज़्यादा दिखता है। वैसे घर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अपनी छोटी से छोटी चीज़ को हर कोई संजो के रखता है। घर कैसा भी हो तो अपने घर को अच्छी तरीके से बना के रखता है। और यहाँ पर देखो फ्लावर भी सूख गए थे तो जीनू लगा रही थी, तो उसको हटा के फिर मैं बड़ी मुश्किल से फिर मैंने लगा पाए ये। नहीं अच्छा काम करती है ये, कर लो। तो यार मैं साफ़ सफाई से हो पाई हूँ फ्री, खाना पीना खा चुकी हूँ, खैर मैं लंच कर चुकी हूँ, भूख लग गई थी और जीनू भी भूखी थी, तो स्कूल से आई थी तो इसने भी कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैंने इसको दिया खाना, मैंने भी खाया। हम दोनों माँ बेटी खा पी के हो चुके हैं फ्री। और अब करनी है जीनू के होमवर्क करवा रही हूँ। मैं क्या करवा रही हूँ, जीनू खुद ही कर रही है, लिख लेती है वो अपने आप ही, बस उसको देखना पड़ता है कि कैसा लिखा है उसने, बाकी अपने आप लिखती हुई चली जाती है। जीनू सारा काम देखो खुद ही कर लेती है। देखो जीनू ने 7 लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा।